एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग पंचप्रयाग के बारे में जानने वाले हैं। देखो, ये रटना पड़ता है हमको, है ना, लेकिन आज जो मैं बताऊंगी वो आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगी। तो चीज़ें बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले बात पंचप्रयाग की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो यही समझ लो कि पंचप्रयाग है कहाँ। तो जो पंचप्रयाग है वो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए, पंचप्रयाग का अर्थ क्या होता है। पंचप्रयाग मतलब होता है नदियों का संगम स्थल। और कौन सी नदी? तो 5 नदियों का संगम स्थल, ऐसे हम मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं। तो पंचप्रयाग का अर्थ क्या होता है? नदियों के संगम स्थल को ही पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग को संस्कृत में प्रयाग पेंटाड भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है कि पंचप्रयाग को संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्रयाग पेंटाड भी कहा जाता है। प्रयाग पेंटाड भी कहा जाता है। तो पंचप्रयाग के बारे में क्लियर हो गया। पंचप्रयाग किसको कहते हैं हमने समझ लिया। अब देखो, पंचप्रयाग के बारे में मैं आपको डायग्राम के माध्यम से पहले समझाती हूँ। ये आप देखिए, यह जो चित्र दिख रहा है ये आपका पंचप्रयाग का चित्र है। किसका चित्र है? पंचप्रयाग का चित्र है। तो यहाँ से 2 नदी सिर्फ निकल रही है। एक नदी ये वाली है, देखो, शतोपंथ हिमानी, है ना। शतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है? तो शतोपंथ हिमानी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है अलकनंदा। ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये आपकी अलकनंदा नदी है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो शतोपंथ हिमालय से निकलती है, या शतोपंथ हिमानी से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। अब इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगर आप भूल जाएंगे कि अलकनंदा नदी शतोपंथ से निकलती है, तो जो शतोपंथ है उसको सीधा सीधा हम रिलेट कर देते हैं संत से। और संत क्या करते हैं? अलकनंदा ऐसा करते रहते हैं ना। बस यही याद रख लीजिए कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? शतोपंथ हिमालय से निकलती है। अब देखो, जैसे ही अलकनंदा नदी शतोपंथ हिमालय से निकलती है तो थोड़ी दूर पर वो यहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ पर एक उसकी सहायक नदी आकर के मिलती है, धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे, आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी निकलती है। उसके बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर एक नदी उससे आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी। और जहाँ पर अलकनंदा से नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उसको नंदप्रयाग कहा जाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आकर के मिलती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है उसको कर्णप्रयाग कहा जाता है। फिर थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो अलकनंदा जाकर के मंदाकिनी नदी मिलती है। किससे? अलकनंदा से। तो इसी जगह को फिर रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ये तो अलकनंदा की सहायक नदी के बारे में हो जाए। मेन जो नदी है वो ये है कि शतोपंथ हिमालय से या शतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। और वहीं एक और हिमानी है जिसको कहा जाता है गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। मेन जो नदी है, ये दोनों नदी का नाम आपको याद रखना है। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी निकलती है। वहीं शतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा निकलती है। अब जहां पर ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है। और ये देवप्रयाग ही वो जगह है जहां से फिर गंगा नदी का निर्माण होता है। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि जो आपकी अलकनंदा नदी है वो शतोपंथ हिमानी से निकलती है और जो भागीरथी नदी है वो आपकी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। फिर ये दोनों आकर के देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलते हैं। जब दोनों की धारा देवप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है उसके बाद फिर जो एक धारा बहती है उसे हम क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। तो क्लियर रहेगा। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हम सीधे बोल देते हैं गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन एक्चुअली में गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। फिर जा करके जब देवप्रयाग में दोनों मिलती है उसके बाद फिर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये हमने डायग्राम के माध्यम से देख लिया। अब हम इसी को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो मैंने बताया उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। कौन कौन सा प्रयाग है? तो एक आपका विष्णु प्रयाग है, एक आपका नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। याद रखना है आपको। कौन कौन सा नाम बताया मैंने? सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद फिर नंद प्रयाग, फिर आपका कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो देखो, विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी मिलती है। कौन कौन सी नदी? अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी निकलती है। सब में अलकनंदा कॉमन रहेगा, बस इधर वाली नदी का नाम आपको याद रखना है। इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखो, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अलकनंदा जाओ, जा करके गंगा में हाथ धो लो। क्यों? क्योंकि तुमको विष्णु जी की पूजा करनी जानी है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग याद रहेगा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है और अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है? धौली गंगा। कैसे याद रहेगा? तो विष्णु का जैसे ही विष्णु प्रयाग दिखे आपको ध्यान रखना है कि विष्णु की पूजा करने के लिए कौन आई थी? अलकनंदा। कैसे आई थी? तो गंगा में हाथ धो करके। तो उसने क्या कहा कि अलकनंदा जाओ गंगा में हाथ धो लो क्योंकि तुमको विष्णु का पूजा करना है। दूसरा है हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी। तो आराम से आप याद रख सकते हैं नंदाकिनी, और नंदाकिनी से ही आपका बना नंद प्रयाग। तीसरा है अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। अब देखो, कर्ण को हम रिलेट कर देते हैं काम से, कर्म
काम, एक ही जैसा साउंड आता है ना। तो जो अलकनंदा है ना, पिंडार, पिंडार मतलब पिंडारा और पिंडारा मतलब भंडारा, जो अलकनंदा है वो भंडारे में बहुत काम करती है, कर्णप्रयाग से काम, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अलकनंदा, कर्ण को रिलेट कर देंगे सीधा हम कर्म से, और सबसे ज्यादा काम कौन करती है? अलकनंदा। कहाँ? तो पिंडारा में, और पिंडारा मतलब भंडारा में, ऐसे करके याद रखेंगे। तो अलकनंदा पिंडार नदी से कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। फिर है अलकनंदा मंदाकिनी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। अब इसको आप सीधे से याद रखेंगे कि जो अलक है ना वो रुद्र रूप धारण कर लेती है, जो अलकनंदा है वो रुद्र रूप धारण कर लेती है। क्यों कर लेती है? जब उसका जो बिजनेस है वो मंदा में चलने लगता है, मंद में चलने लगता है, ठीक है। तो जो अलकनंदा है वो एकदम रौद्र रूप धारण कर लेती है जब उसका बिजनेस मंद मंद चलने लगता है, मंद गति से चलने लगता है। तो ये हो गया आपका रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है आपका अलकनंदा और भागीरथी। इसको भी आपको याद रखना है कि अलकनंदा जो है ना, इसको क्या करना था? देव का पूजा करना था, इसलिए वो जोर से भागने लगी, याद रहेगा। तो देवप्रयाग, तो अलकनंदा को क्या करना था? देव का पूजा करना था, इसलिए वो क्या करने लगी? जोर से भागने लगी। तो ये था आपका ट्रिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ों को याद करना मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से याद करें। ऐसे ही और भी ट्रिक की वीडियो लाती रहूंगी। अगर समझ आता है तो चैनल को लाइक जरूर से कर दें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।